कहानी की शुरुआत होती है जब हमें जेनेसिस नाम की कंपनी का हेड दिखाया जाता है, जिसका नाम शेफर्ड होता है। यहाँ शेफर्ड नासा के साथ मिलकर एक खास मिशन पर काम कर रहा होता है, जिसका मकसद मंगल ग्रह की ओर जाना होता है। अपनी स्पीच में वह बताता है कि वह सिर्फ मंगल पर घूमने नहीं जाना चाहता, बल्कि वहां इंसानों की एक कॉलोनी बसाना चाहता है, ताकि इंसानियत की एक नई शुरुआत हो सके। क्योंकि धीरे धीरे हमारी धरती बर्बाद हो रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह खुद इंसान है। इसके बाद शेफर्ड अपनी पूरी स्पेस टीम को प्रेजेंट करता है, जो मंगल पर लैंड करने के लिए पूरी तरह तैयार होती है। सभी एस्ट्रोनॉट्स से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिनका सारा इलियट बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है। कुछ समय बाद सभी लोग अपने अपने शटल में बैठ जाते हैं, और फिर शुरू होता है C-21 लॉन्च। देखते ही देखते स्पेसशिप अंतरिक्ष में पहुंच जाती है, लेकिन मंगल तक पहुंचने में अभी काफी वक्त लगना होता है। फिर कहानी हमें 2 महीने बाद के समय में ले जाती है, जहां जेनेसिस कंपनी को यह पता चलता है कि उनकी एक महिला एस्ट्रोनॉट सारा प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनते ही पूरी टीम घबरा जाती है। कुछ ऑफिशियल्स का मानना होता है कि इस मिशन को यहीं खत्म कर देना चाहिए, लेकिन कंपनी के ऑनर शेफर्ड का कहना होता है कि मिशन जारी रहना चाहिए, क्योंकि अगर यह बात दुनिया तक पहुंच गई तो कंपनी को भारी नुकसान होगा और कोई भी इन्वेस्टर आगे पैसा नहीं लगाएगा। दूसरी ओर सारा की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। स्पेस में ग्रेविटी न होने की वजह से उसकी प्रेगनेंसी में कई तरह की दिक्कतें आने लगती हैं। वक्त गुजरता है और 7 महीने बाद सभी लोग मंगल पर लैंड कर जाते हैं। कुछ ही समय बाद सारा की डिलीवरी का समय आ जाता है। सभी डॉक्टरों की मदद से आखिरकार सारा एक बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन डिलीवरी के बाद उसकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। यह सब पृथ्वी पर बैठा शेफर्ड लाइव देख रहा होता है और उसे बेहद अफसोस होता है। डॉक्टर सारा को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वे नाकाम रहते हैं और सारा की मौत हो जाती है। जो बच्चा सारा ने जन्म दिया होता है वह बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। प्रेगनेंसी के दौरान ग्रेविटी की कमी की वजह से सारा के शरीर में जो बदलाव आए थे, वही असर बच्चे पर भी पड़ता है। उसकी हड्डियां और सेल्स काफी कमजोर होते हैं। उसका एक हाथ भी आम इंसानों से थोड़ा बड़ा होता है। अगर उसे धरती पर लाया जाए तो वह जिंदा नहीं रह पाएगा। कंपनी के सीईओ शेफर्ड फैसला करता है कि इस बच्चे को पूरी तरह सीक्रेट रखते हुए मंगल पर ही रखा जाएगा। इसमें काफी खर्च जरूर आएगा, लेकिन अगर यह बात बाहर आई तो इन्वेस्टर्स कंपनी से हाथ खींच लेंगे और इंसानी कॉलोनी का सपना अधूरा रह जाएगा। सभी एस्ट्रोनॉट्स को हिदायत दी जाती है कि वे बच्चे का खास ख्याल रखें। अब कहानी हमें 16 साल आगे ले जाती है। बच्चे का नाम रखा जाता है गार्डनर। गार्डनर अब बड़ा हो चुका होता है, लेकिन वह ज्यादातर समय मशीनों और रोबोट्स के बीच ही रहता है। वजह साफ है, जो बच्चा बचपन से साइंटिस्ट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के बीच पला बड़ा हो, उसका झुकाव मशीनों की ओर होना लाजमी है। इस मिशन टीम में केंड्रा नाम की एक महिला भी होती है, जो गार्डनर के बहुत करीब होती है और उसे अपने बेटे की तरह मानती है। गार्डनर बचपन से ही बेहद इंटेलिजेंट होता है और हर चीज को जानने की जिज्ञासा रखता है। वह हमेशा अपनी पहचान खोजने में लगा रहता है, खास तौर पर यह जानने में कि उसकी माँ कौन थी और कहां से आई थी। एक दिन वह चुपके से लॉकर रूम में घुस जाता है, जहां उसे अपनी माँ सारा का लॉकर मिल जाता है। वह उसके अंदर रखी सारी चीजें अपने कमरे में ले आता है। वहां उसे अपनी माँ की एक अंगूठी मिलती है, जिसे वह पहन लेता है, और साथ ही एक पेन ड्राइव भी मिलती है। उस पेन ड्राइव में कुछ फोटो और वीडियो होते हैं। वीडियो में गार्डनर देखता है कि सारा एक आदमी के साथ है। वह समझ जाता है कि वही उसका पिता है। यह देखकर वह टूट जाता है और रोने लगता है। अब वह किसी भी हालत में अपने डैड को ढूंढना और उनसे मिलना चाहता है। इसके बाद कहानी हमें धरती पर रहने वाली एक लड़की टुल्सा से मिलवाती है। गार्डनर पिछले कई महीनों से उससे चैट पर बात कर रहा होता है। टुल्सा को नहीं पता होता कि गार्डनर मंगल से बात कर रहा है। टुल्सा अपने बारे में कई बातें बताती हैं, कि वह एक बिंदास लड़की है, हमेशा खुश रहना चाहती है और अपने सारे सपने पूरे करना चाहती है, ताकि आगे चलकर उसे किसी बात का पछतावा ना हो। वह यह भी बताती है कि इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं है और वह एक ऑर्फन होम में रहती है। कुछ दिनों में उसे एक नई फैमिली के साथ शिफ्ट किया जाने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ गार्डनर भी अपने सपनों के बारे में बताता है। वह कहता है कि वह अभी अपनी मंजिल की तलाश में है, लेकिन उसे एक बीमारी है, जिसकी वजह से वह घर से बाहर नहीं निकल सकता। अगर वह बाहर गया तो उसकी हालत बिगड़ सकती है। टुल्सा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन गार्डनर उसे वादा करता है कि वह एक दिन जरूर उससे मिलने आएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गार्डनर एक रोवर में बैठकर अपनी माँ सारा की कब्र पर जाता है। वहां पहुंचकर वह उसे बहुत मिस करता है, लेकिन साथ ही उसे गुस्सा भी आता है कि किसी ने कभी उसे उसकी माँ के बारे में सच नहीं बताया। गुस्से में वह रोवर को तेज चलाने लगता है और तभी उसका वाहन पलट जाता है और ऑक्सीजन पाइप फट जाती है, जिससे गार्डनर का दम घुटने लगता है। तभी केंड्रा वहां पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। वह उसे फौरन स्टेशन वापस ले आती है। स्टेशन पहुंचते ही वह उस पर काफी गुस्सा करती है, जोर से चिल्लाती है और भावुक होकर कहती है कि वह उसके लिए बहुत जरूरी है और वह उससे बहुत प्यार करती है।
गार्डनर उसकी बात समझ तो जाता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। जब केंड्रा ब्रिज एरिया में जाती है तो उसे दूसरी टेबल पर सारा और उस आदमी की फोटो दिखाई देती है। यह देखकर उसे समझ आ जाता है कि गार्डनर अब अपनी पहचान की तलाश में है और उसे भी पृथ्वी पर जाने का पूरा हक है। अगले दिन वह वीडियो कॉल के जरिए शेफर्ड से बात करती है, जहां नासा के साइंटिस्ट्स भी मौजूद होते हैं। केंड्रा साफ कहती है कि अब गार्डनर को धरती पर ले जाना चाहिए, लेकिन शेफर्ड मना कर देता है। वह कहता है कि यह आसान नहीं है, इसके लिए गार्डनर की एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करनी होगी और उसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। अगर वह पृथ्वी पर गया तो उसकी जान भी जा सकती है। तब वहां खड़ा टॉम, जो एक साइंटिस्ट होता है, साफ शब्दों में कहता है कि वह किसी से परमिशन नहीं मांग रहा, बल्कि बता रहा है गार्डनर को धरती पर लाया जाएगा। जब केंड्रा यह बात गार्डनर को बताती है तो यह सुनकर वह बेहद खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब वह आखिरकार अपने डैड से मिलने जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि गार्डनर की सर्जरी शुरू हो जाती है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है और उसके शरीर को पृथ्वी के माहौल के हिसाब से तैयार किया जाता है। कुछ दिनों बाद आखिर वह समय आ जाता है जब गार्डनर पृथ्वी पर आने वाला होता है। आने से थोड़ी देर पहले वह टुल्सा को कॉल करता है और बताता है कि वह बहुत जल्द उससे मिलने वाला है। अब हम देखते हैं कि गार्डनर के साथ केंड्रा भी धरती पर आ रही होती है। रास्ते में दोनों एक दूसरे के बारे में काफी बातें करते हैं। एक रोबोट लगातार दोनों के बीच की दूरी चेक करता रहता है। इसी दौरान पता चलता है कि स्पेस शटल डॉक हो चुका है और अब कुछ ही देर में गार्डनर अपना पहला कदम पृथ्वी पर रखने वाला है। उसे एक खास चश्मा पहनाया जाता है ताकि उसकी आंखें तेज रोशनी से खराब न हो। कुछ दिनों बाद उसके कई सारे मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह असल में धरती पर सरवाइव कर पाएगा या नहीं, लेकिन इन टेस्ट्स में वह फेल हो जाता है। इसके बाद उसे वापस मंगल भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। जब यह खबर गार्डनर को मिलती है तो एक रात वह चुपके से वहां से भाग जाता है और बाहर निकल आता है। यह उसके लिए पहली बार होता है। वह बिना ऑक्सीजन मास्क के आराम से चल रहा होता है। वह उछलने लगता है क्योंकि मंगल पर जरा सा उछलने पर इंसान हवा में उड़ने लगता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। यह सब महसूस करके वह बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ केंड्रा शेफर्ड को बताती है कि गार्डनर एक लड़की से बातें करता था जिसका नाम टुल्सा है और वह जरूर उसी से मिलने गया होगा। इसके बाद दोनों उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। इतनी दूर ट्रैवल करने के बाद गार्डनर आखिरकार टुल्सा के कॉलेज पहुंच जाता है। उसे देखकर टुल्सा हैरान रह जाती है। गुस्से में वह उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम 7 महीनों से कहां गायब थे? मैंने तुम्हें इतने मैसेज किए, मेल किए, लेकिन तुम्हारा एक भी जवाब नहीं आया। गार्डनर उसे बताता है कि वह कुछ मजबूरियों की वजह से उससे बात नहीं कर पाया। टुल्सा को यह नहीं पता होता कि यह सफर मंगल से पृथ्वी तक का था। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। गार्डनर उसके साथ क्लास में भी बैठता है। क्लास खत्म होने के बाद टुल्सा उससे पूछती है कि वह असल में कहां से आया है। तब गार्डनर उसे अपनी सच्चाई बताता है कि वह मंगल पर पैदा हुआ है, उसकी मां की मौत हो चुकी है और वह यहां अपने पिता को ढूंढने आया है। यह सुनकर टुल्सा को लगता है कि वह मजाक कर रहा है या शायद मानसिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वह गार्डनर को अपने घर ले जाती है और कुछ पैसे भी देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि केंड्रा और शेफर्ड वहां पहुंच जाते हैं और गार्डनर को देख लेते हैं। केंड्रा उसे अपने साथ चलने को कहती है और समझाती है कि वह पृथ्वी के माहौल में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन गार्डनर साफ मना कर देता है। वह कहता है कि जब तक वह अपने डैड को ढूंढ नहीं लेता वह यहां से नहीं जाएगा। शेफर्ड उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तभी टुल्सा अपने बैकयार्ड में खड़े पुराने से प्लेन को स्टार्ट कर देती है और गार्डनर को उसमें बैठने को कहती है। केंड्रा और शेफर्ड पीछे ही रह जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है और मजबूरन उन्हें क्रैश लैंडिंग करनी पड़ती है। कुछ देर बाद जब रेस्क्यू टीम को पता चलता है कि दोनों जिंदा हैं तो शेफर्ड राहत की सांस लेता है। यह सब देखकर शेफर्ड केंड्रा पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि उसने उसे एक काम दिया था जो वह सही से नहीं कर पाई। केंड्रा भी उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर वह चाहता तो इस सब को रोक सकता था, लेकिन उसने हार मान ली। अब हम देखते हैं कि गार्डनर और टुल्सा एक होटल पहुंचते हैं। दोनों एक कार रेंट पर लेते हैं और आगे का सफर शुरू करते हैं। यह सफर गार्डनर के लिए बेहद अमेजिंग होता है। रास्ते में टुल्सा उससे पूछती है कि वह कहां से है, तो गार्डनर साफ कह देता है कि वह मंगल पर पैदा हुआ है। यह सुनकर टुल्सा बहुत गुस्सा हो जाती है और कार से बाहर निकल जाती है, लेकिन गार्डनर के बहुत समझाने पर वह फिर से उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। अब दोनों आगे की यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन उनके पास न तो सारा के पति का पता होता है और न ही उसका नाम। बस गार्डनर के पास उसकी मां की एक अंगूठी होती है जिसके अंदर कुछ लिखा होता है। टुल्सा उस पर लिखे नाम को इंटरनेट पर सर्च करती है तो उन्हें पता चलता है कि यह एक बहुत खास तरह की वेडिंग रिंग है। इसके बाद दोनों उस एड्रेस पर जाने का फैसला करते हैं जिसका नाम शर्मन ऑक्स होता है। वहीं दूसरी तरफ केंड्रा को डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर बताता है कि गार्डनर की ब्लड रिपोर्ट ठीक नहीं है, उसका दिल आम इंसानों जैसा नहीं है और अगर उसे जल्द से जल्द ग्रेविटी से दूर नहीं ले जाया गया तो वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। यह सुनते ही केंड्रा और शेफर्ड फिर से गार्डनर को ढूंढने निकल पड़ते हैं।
दूसरी तरफ गार्डनर और टुल्सा अपने पूरे सफर का मजा ले रहे होते हैं। दोनों के बीच अब अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होती है। कुछ दिनों बाद वे एक कस्बे में पहुंचते हैं जहां उन्हें उन्हें आखिरकार श्रवण मिल जाता है। उससे बात करने पर पता चलता है कि यह रिंग उसने किसी आदमी के कहने पर बनवाई थी। इसके बाद वह उस आदमी का एड्रेस लेती है जो असल में उसी इलाके में रहता होता है। फिर दोनों एक बार फिर नए सुराग की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे लास वेगास पहुंचते हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत होता है। लेकिन वहीं अचानक गार्डनर की तबीयत बिगड़ने लगती है और वह बेहोश हो जाता है। टुल्सा उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। जब डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो टुल्सा से कहते हैं कि उन्होंने ऐसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। उसका दिल और उसकी हड्डियां आम इंसानों से बिल्कुल अलग होती हैं और उसके शरीर पर अलग तरह की सर्जरी के निशान होते हैं। यह सुनकर टुल्सा को पूरा यकीन हो जाता है कि गार्डनर जो कुछ भी कह रहा था वह सच है। वह सच में मंगल से आया है। टुल्सा उसे समझाती है कि उन्हें किसी बड़े डॉक्टर को कॉल करना चाहिए क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है। लेकिन गार्डनर अब भी अपने डैड से मिलने की जिद पर अड़ा रहता है। टुल्सा उसे बहुत समझाती है कि वह यहां ज्यादा देर नहीं रह सकता, लेकिन गार्डनर बिना अपने पिता को देखे वापस जाने को तैयार नहीं होता। आखिरकार टुल्सा उसकी जिद के आगे हार जाती है और उसे चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद दोनों समरलैंड की ओर निकल जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद वहां कुछ ऑफिशियल्स पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता। अब केंड्रा निकल चुकी होती है और सिर्फ शेफर्ड को यह बताया जाता है कि आखिरी बार टुल्सा के फोन से एक टेक्स्ट भेजा गया था जिसकी लोकेशन कैलिफोर्निया दिखा रही होती है। यह सुनते ही शेफर्ड कहता है कि उसे पता है वे दोनों कहां गए होंगे। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि टुल्सा और गार्डनर समरलैंड पहुंच चुके होते हैं। ये वही जगह होती है जहां सारा उस आदमी के साथ फोटो में दिखाई दी थी। जब गार्डनर घर के अंदर जाता है तो उसे वही आदमी दिखता है। वह खुशी से कहता है कि वह सारा का बेटा है और उसकी मां की मौत उसे जन्म देते वक्त हो गई थी। यह सुनकर वह आदमी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि उसके साथ कोई मजाक किया जा रहा है, इसलिए वह दोनों से कहता है कि यहां से चले जाओ वरना वह पुलिस बुला लेगा। गार्डनर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वही उसका पिता है, लेकिन वह आदमी साफ कह देता है कि वह उसका डैड नहीं है और सारा का कोई बेटा नहीं था। उसकी मौत तो स्पेस में एक हादसे में हो गई थी। जैसा कि दुनिया को बताया गया था, सारा की मौत की सच्चाई सबसे छुपाई गई थी। यह सुनकर गार्डनर पूरी तरह टूट जाता है और भागते हुए समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। टुल्सा भी वहीं होती है। वह गुस्से में उस आदमी से कहती है कि क्या उसे पता भी है कि गार्डनर कहां से आया है। वह मंगल से उसे ढूंढते हुए यहां तक पहुंचा है। वह उससे कहती है कि क्यों नहीं सच बता देता कि वही उसका डैड है। तभी वह आदमी सच्चाई बताता है कि वह सारा का पति नहीं बल्कि उसका भाई है। यह सुनकर टुल्सा हैरान रह जाती है। वह गार्डनर के पास जाती है और उसे बताती है कि वह आदमी उसका पिता नहीं बल्कि उसका अंकल है। लेकिन गार्डनर को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है कि उसे यहां अपनी मां की मौजूदगी महसूस हो रही है और यही उसके लिए काफी है। यह कहते हुए वह समुद्र की ओर बढ़ने लगता है और देखते ही देखते गहराई में चला जाता है। तभी उसे पानी से बाहर निकाला जाता है, उसे सीपीआर दिया जाता है और होश में लाया जाता है। होश में आते ही गार्डनर उससे पूछता है कि उसकी मां कैसी थी। वह आदमी बताता है कि सारा बहुत बहादुर थी और उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। गार्डनर फिर पूछता है कि क्या वही उसका पिता है। तब वह आदमी सच स्वीकार करता है और कहता है हाँ। यहीं पर पूरी फिल्म का बड़ा राज खुल जाता है। वह बताता है कि वह हमेशा गार्डनर से मिलना चाहता था, लेकिन हालात उसके हाथ में नहीं थे। इसी वजह से वह हमेशा खुद को दोषी मानता रहा, लेकिन अब वह उसे कुछ नहीं होने देगा। गार्डनर भी उसे अपने डैड के रूप में स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसे जल्द से जल्द ग्रेविटी से बाहर ले जाना जरूरी होता है। तुरंत उसे एक स्पेस शटल में बैठाया जाता है और टेक ऑफ करके उसे ऑर्बिट के बाहर ले जाया जाता है। जैसे ही वह ग्रेविटी से बाहर आता है, सब कुछ हवा में तैरने लगता है। लेकिन गार्डनर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। वह फिर से नॉर्मल होने लगता है। कुछ समय बाद उसे दोबारा पृथ्वी पर लाया जाता है। अब उसे पूरी तरह तैयार करके वापस मंगल भेजने की तैयारी की जाती है। जाने से पहले वह केंड्रा से मिलता है। केंड्रा कहती है कि वह उसे बहुत मिस करेगी। गार्डनर जवाब देता है कि वह उसकी सबसे अच्छी मां रही है, जो उसके पास कभी नहीं थी। यह सुनकर केंड्रा बेहद इमोशनल हो जाती है। इसके बाद गार्डनर शटल में बैठकर मंगल के लिए निकल जाता है। टुल्सा जब उसे आखिरी बार गुड बाय कहती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गार्डनर पृथ्वी छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि केंड्रा नासा जाती है और बताती है कि वह अब रिटायर हो चुकी है और चाहती है कि टुल्सा उसके साथ रहे। वह उसे अडॉप्ट करना चाहती है। यह सुनकर टुल्सा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद उसे एस्ट्रोनॉट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह भविष्य में गार्डनर से मिल सके। आखिर में हम बाप और बेटे को मंगल पर साथ देखते हैं और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।